जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और 23 फरवरी से साथियों आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहेंगे। और बताएंगे कि रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है। तो याद रखेंगे साथियों, रक्त में ऑक्सीजन का जो वहन है साथियों हीमोग्लोबिन करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है हीमोग्लोबिन करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, संविधान का संरक्षक कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अलीपुर षड्यंत्र के जो है ये किससे संबंधित था। चलिए बताएंगे साथियों, अलीपुर षड्यंत्र जो ये किससे संबंधित था। तो याद रखेंगे साथियों, अलीपुर षड्यंत्र जो है ये संबंधित है साथियों क्रांतिकारी आंदोलन से। ऑप्शन बी सही जवाब है, क्रांतिकारी आंदोलन से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा पाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा पाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, पृथ्वी के जो मेंटल वाले भाग होते हैं उसमें मैग्मा पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका मेंटल भाग हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, विटामिन के का यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेंगे। और बताइए साथियों, विटामिन के का यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य है खून का थक्का जमाना। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी सही जवाब है, खून का थक्का जमाना। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि मौलिक अधिकार जो है ये किस भाग में है। चलिए बताएंगे साथियों, मौलिक अधिकार जो साथियों ये किस भाग में हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, भाग 3 में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। चलिए बताइए साथियों, दांडी मार्च का जो उद्देश्य था साथियों क्या था। तो दांडी मार्च का जो उद्देश्य था साथियों यह थे आपके नमक कानून। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है नमक कानून हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है साथियों कौन सी होगा। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है साथियों यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो बाहरी मंडल। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि मानव शरीर में इंसुलिन जो है ये किस अंग से निकलता है। चलिए बताइए साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से निकलता है। तो मानव शरीर में साथियों इंसुलिन जो है आपके अग्नाशय से निकलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, अग्नाशय से निकलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। चलिए बताएंगे साथियों, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है साथियों यहाँ पे होते हैं आपके कौन, तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, हंटर आयोग जो है ये किससे जुड़ा था। चलिए बताएंगे साथियों, हंटर आयोग जो है साथियों ये किससे जुड़ा था।
तो याद रखिएगा साथियों, हंटर आयोग जो है यह जुड़े हुए थे साथियों आपके शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, शिक्षा से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य की जो ऊर्जा है ये किस प्रक्रिया से बनती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है साथियों यह बनते हैं आपके संलयन प्रक्रिया के तहत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, संलयन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है साथियों गोमुख हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब हो जाएंगे, गोमुख हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान का यहाँ पे जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान का जनक जो है साथियों यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि नील दर्पण जो है ये किसने लिखा था। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। और नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और साथियों यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि नील दर्पण जो है ये किसने लिखा था। तो नील दर्पण को साथियों यहाँ पे लिखे हुए थे आपके दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी सही जवाब है, दीनबंधु मित्र लिखे थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो इकाई है साथियों यह हो जाएंगे आपके यहाँ पे एम्पियर। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब एम्पियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। चलिए बताएंगे साथियों, तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो सभी लोग को पता होगा कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि मौलिक कर्तव्य जो है ये किस संशोधन से जोड़े हैं। चलिए बताइए, मौलिक कर्तव्य जो है साथियों ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों यह जोड़े गए हैं आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, प्लासी का युद्ध होता है आपके 1757 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, 1757 में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे जो है ये कैसी होती है। चलिए बताइए साथियों कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे जो है साथियों ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि मानसून भारत में किस सागर से आता है। चलिए बताइए साथियों, मानसून जो है ये भारत में किस सागर से आता है। तो याद रखेंगे साथियों ये अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर, इन तीनों जगह से आते हैं। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जा सकते हैं और ये कौन सा किसके द्वारा लगाए जा सकते हैं ये पूछा है। तो ये साथियों लगाए जा सकते हैं किसके तहत। तो आप बताएंगे साथियों ये संसद के तहत। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। और कौन सा अनुच्छेद है, तो 61 में महाभियोग लगाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे यंग इंडिया पत्र किसने निकाला था। चलिए बताइए साथियों कि यंग इंडिया पत्र किसने निकाला था। तो यंग इंडिया पत्र को निकाले हैं गांधी जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, गांधी जी निकाले हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए बताइए साथियों कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे लिथियम। ऑप्शन ए सही जवाब है, लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न साथियों, भारत का सबसे यहाँ पे बड़ा डेल्टा कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा।
तो याद रखेंगे साथियों, गंगा डेल्टा जो है ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। चलिए बताइए साथियों, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में साथियों कुल 5 आदर्श हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 5 आदर्श हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि डीएनए की खोज जो है किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज की गई है वाटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वाटसन और क्रिक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, दक्कन का जो पठार है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि वित्त विधेयक जो है ये कहाँ पेश होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि वित्त विधेयक जो है ये कहाँ पे पेश होता है। तो साथियों वित्त विधेयक जो है ये लोकसभा में पेश की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लोकसभा में पेश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। बताइए साथियों कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों, नाना साहेब के तहत की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, नाना साहेब के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि पीएच मान 7 से कम का अर्थ क्या है। तो पीएच मान 7 से कम का अर्थ हो जाएंगे साथियों यहाँ पे अम्लीय। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो 20 सही जवाब है साथियों, अम्लीय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा साथियों, यह प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संसद के जो है कुल 2 सदन हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं साथियों, तो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है आपका, 2 सदन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि जल का क्वथनांक जो है कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे, जल का क्वथनांक जो है साथियों यह हो जाते हैं आपके 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी सही जवाब है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।